अस्सलाम वालेकुम जी, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये लास्ट मिनट एडवाइस होने वाली है आप लोगों के लिए कि तर्जुमातुल कुरान के पेपर में कौन-कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। तर्जुमातुल कुरान के पेपर में आप कम टाइम में, जो 2 दिन रह गए परसों आपका पेपर है, उसमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किस तरह करके, किस तरह से अपने नंबर मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक हो गया ना? अब मैं जो है ना वो 3-4 साल से तर्जुमातुल कुरान पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि आप जो है ना वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, कौन से टॉपिक को आप स्टडी करेंगे, तो आपकी जल्द अज़ जल्द तैयारी भी हो जाएगी और मैक्सिमम नंबर जो है वो अचीव आप कर सकते हैं, ठीक हो गया ना? तो सबसे पहले जो है ना वो बात कर लेते हैं सूरतों की। आपके पास तकरीबन कुरान में 16 से 17 सूरतें हैं, मक्की सूरतें हैं, ठीक हो गया ना? अब आपने उनमें से करनी कौन-कौन सी सूरतें हैं, ठीक हो गया ना? मैं आपको 6 सूरतों के नाम बताऊँगा। उन 6 सूरतों के अलावा आपने कोई सूरत जो है ना वो प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी। 6 सूरतें पहले आपने अपनी कन्फर्म करनी, उसके बाद अगर आपका दिल करे, तो आप जो है ना वो बाकी सूरतों की तरफ जा सकते हैं। 6 सूरतें मैं आपको बता देता हूँ, आप उनके नाम ज़रा नोट कर लें, ठीक हो गया ना? ठीक है जी। उसमें से सबसे पहली सूरत है सूरतुल मरियम, दूसरी है सूरह त्वाहा, तीसरी सूरतुल अंबिया, चौथी सूरतुल फुरकान, पाँचवीं सूरतुल हज और छठी आखिरी सूरत है सूरतुल अहकाफ। ठीक हो गया ना? ये 6 सूरतें जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका 95% पेपर जो है ना वो इन 6 सूरतों में से बनना है। ठीक हो गया ना? मैं अगर आपको थोड़ा-सा ब्रेकडाउन देता हूँ कि आपने पेपर को जो है ना वो तैयार किस तरीके से करना है और किस तरीके से 6 सूरतें जो है वो आपको पेपर तैयार करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक हो गया ना? अच्छा जी, आपका जो पेपर है वो है टोटल 50 नंबर का। ठीक हो गया जी? जिसमें से आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, वो है 10 मार्क्स के। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो है 10 मार्क्स के। ठीक है ना? वो आपको 8 आएँगे और उसमें से आपने 5 करने होंगे। ठीक हो गया जी? उसके बाद आपके पास मीनिंग्स आएँगे, वो हैं आपके 5 नंबर के, वो भी आपको 8 आएँगे, उसमें से आपने 5 करने होंगे। ठीक हो गया जी? उसके बाद आपके जो है ना वो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, वो आपको जो है ना वो 15 नंबर का तकरीबन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर वाला काम जो है वो तर्जुमे का है। ठीक हो गया जी? वो आपको 5 आएँगे, उसमें से आपने 3 करने होंगे। ठीक है? और उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये होगा 10 नंबर का दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको 1 करना होगा 2 में से, ठीक हो गया जी? ये आपका टोटल पेपर है, ठीक है? अब आपने जो है ना वो इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आएँगे, कौन से में शॉर्ट आएँगी, मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना? इसमें से जितना मटीरियल है, 10 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक हो गया ना? ये 10 एमसीक्यूज़ हैं, ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये 8 रीडिंग है, ये 5 टर्मिनल, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 90% पेपर जो है ना वो इन 6 सूत्रों में से आ रहा है, ठीक हो गया ना? तर्जुमे जो आने हैं वो भी आपको इन 6 सूत्रों में से आने हैं, जो आपको वर्ड्स मीनिंग आने हैं वो इन 6 सूत्रों में से आने हैं, ठीक है? अब आपने करना क्या है? आपने जो है ना वो ज़्यादा काम करना है, एक्सरसाइज़ की तरफ मूव करना है, ठीक हो गया ना? इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज़ है ना, वहाँ पर आपने चले जाना है, वहाँ पर आपको जो है ना वो इन सूत्रों के कुछ तर्जुमे वाली आयात मिल जाएँगी आपको। आपने जो है ना वो उसमें से आयात का तर्जुमा प्रिपेयर कर लेना है। सिर्फ एक्सरसाइज में, बाहर नहीं जाना, ठीक है ना? इन 6 सूत्रों की आपने एक्सरसाइज में चले जाना है, ठीक है ना? उसमें जितने तर्जुमे आपको दिए हुए हैं, वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर सूरह मरीम की तकरीबन जो है ना वो 8 से 10 आयत हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है? लेकिन जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 4 आयत दी हुई हैं। छोटा-छोटा टुकड़ा आयत का वो आपको दिए हुए हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। सूरह तोहा की भी काफ़ी सारी हैं आयत जो है ना एक्सरसाइज में दी हैं, सिर्फ वो आपने प्रिपेयर करनी है। सूरह अल-अंबिया, फुरकान, हज और अहकाफ की भी जो एक्सरसाइज में आयत है, वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। एक्सरसाइज़ में वर्ड्स भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना? वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक हो गया जी? वर्ड्स मीनिंग जो है ना वो टोटल सारी एक्सरसाइज़ मिला-मिला के हर सूरत के जो है ना वो 10-10, 15-15 वर्ड मीनिंग है। कुछ सूरतों में 4-4 है, सूरतुल हज के वर्ड मीनिंग है ही नहीं एक्सरसाइज़ में, इसका मतलब है वो 90% चांस है वो पेपर में नहीं आएँगे, ठीक हो गया ना? चांस है हो सकता है आ जाए,
ठीक हो गया ना? 10% चांस है लेकिन 90% चांस है कि नहीं आएँगे। तो एक्सरसाइज़ में जो आपको वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया ना? प्लस जो एमसीक्यूज़ वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन होने से पहले-पहले तकरीबन जो है ना, वो आपका ये पेपर जो है ना, वो 40 नंबरों का ये आपका तकरीबन प्रिपेयर हो जाता है। 40 में से आप तकरीबन जो है ना 35, 36 नंबर लेने के काबिल हो जाएँगे, अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज़ आती है। ठीक हो गया ना? तो एक्सरसाइज़ जो है ना वो आपने लाज़मी अब जो है ना वो लास्ट मिनट 1 दिन रह गया आपका ठीक हो गया ना पेपर में, तो आपने सारा कुछ छोड़ के ना एक्सरसाइज़ की तरफ मूव कर देना। वहाँ से आयात, वर्ड्स मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, ठीक है? आप बिलीव करें 4 साल का तजुर्बा है मेरा ये पढ़ाने का, ठीक हो गया ना? तो मैंने जो है ना वो हमेशा स्टूडेंट्स को मैं पूरी-पूरी किताब पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? लेकिन जब तैयारी करवानी होती है, आखिर पेपर आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज़ में मूव कर जाते हैं। बार-बार रिपीटेडली एक्सरसाइज़ हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना? और उसमें आपको मैक्सिमम नंबर देखने के लिए मिलता है हमेशा जब आप एक्सरसाइज़ेज़ आखिरी दिन में प्रिपेयर कर लेते हैं तो। ठीक हो गया ना? रह गई लॉन्ग क्वेश्चन की बात, मैं आपको गेस दे देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है पेपर में। मैं आपको 3 सूरतें बता देता हूँ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सूरत अल फुरकान, एक सूरत अल मरियम, ठीक है? और एक सूरत अल अंबिया, ठीक हो गया ना? सूरतुल फुरकान इसलिए कि इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है, रहमान के बंदों की खुसूसियात, ठीक हो गया ना? इस वजह से मुझे ये इम्पोर्टेंट लगती है सूरत, ठीक है? सूरतुल अंबिया में बहुत सारे अंबिया के वाक़यात हैं, ठीक हो गया ना? जो कि आप जो है ना वो तफ़सील से बयान कर सकते हो, तकरीबन 8 से 10 अंबिया हैं जिनके वाक़यात जो है सूरतुल अंबिया में मेंशन किए गए हैं, ठीक हो गया ना? तो अंबिया के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, मोइज़ात बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो इस सूरत में फ़ॉल करती है। और सूरतुल मरियम इसमें जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूरत है, ठीक हो गया ना? इसमें जो है ना वो हिजरत हबशा है, इसके स्टार्ट में, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। इसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें भी इस सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया ना? तो ये 3 सूरतें हैं जो कि मुझे लगता है जो पेपर में आने के लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया ना? अब ये चांस पे है, ठीक है ना? जब आपने प्रिपेयर करना है सबसे पहले आपने क्या करना है एक्सरसाइज़ में जाना है। जो आयात दी हैं सिर्फ़ उनका तर्जुमा जो है ना पक्का याद कर लेना है। ठीक है ना? अगर आपका तर्जुमा अच्छा हो गया ना तो 15 नंबर आपकी यहीं पे आ जाएँगे। ठीक है ना? तो अगर तर्जुमा आपका ठीक है तो पास पाओ वैसे ही है पेपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आपका तर्जुमा अच्छा तर्जुमे के साथ आपने याद एक्सरसाइज़ वाले वर्ड मीनिंग भी किए हैं, तो 20 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। और 90% शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो एक्सरसाइज़ में से आएँगे, ये तकरीबन जो है ना वो 4 8 से 10 नंबर जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाते हैं और एमसीक्यूज़ में क्लियर होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि 40 नंबर का पेपर तो तकरीबन एक्सरसाइज़ में से ही आना है, ठीक हो गया ना। रह गए लॉन्ग क्वेश्चन, इन 6 सूरतों से बाद लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। इन 6 सूरतों के अंदर-अंदर में से कुछ 2 सूरतें हैं कि इसमें जो आपने किसी एक का लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा, उनमें से मैंने आपको 3 बता दी हैं, ठीक है ना, कि ये 3 सूरतें पक्के प्रिपेयर करने, एक लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। हो ही नहीं सकता कि इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ना आए, ठीक है? 100% चांस है कि आपको इन 3 जो है ना वो सूत्रों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो अगर आपको 3 सूरतें प्रिपेयर है, तो आपका जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करनी शुरू करेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि अगर आपको आपने किताब पढ़ी हुई है और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, एक्सरसाइज़ सॉल्व करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, इन सूरतों के जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, ठीक हो गया ना? तो आपको कोई चीज़ जो है ना मिसिंग रह जाती है, ठीक है जी? अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, किसी किस्म का कोई मसला है पेपर तैयार करने में, कोई लेक्चर चाहिए आपको, ठीक है ना, विदिन अ डे और 2 तो आप मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो लेक्चर भी डिलीवर कर दूँगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिपेयर करें, इंशाअल्लाह ताला आपके मैक्सिमम नंबर जो है ना वो पेपर में आएँगे ही आएँगे, ठीक हो गया ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।